अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान तारिक है और आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप अपने क्लाइंट्स को या तो थाउजेंड ऑफ डॉलर्स कमा के दे रहे होंगे और या फिर आप उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। तो आज का ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलें शुरुआत करते हैं। जैसे बताया, मेरा नाम मोहम्मद नुमान तारिक है और मैं अमेज़ॉन वर्चुअल कंसल्टेंट हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होता है एक प्रोडक्ट से। अब वो प्रोडक्ट या तो अच्छी हो सकती है या वो यूँ हो सकता है कि आपने सही गैस नहीं की। हम बुरी प्रोडक्ट नहीं कह सकते। तो जो अच्छी प्रोडक्ट होगी वो आपको थाउजेंड ऑफ डॉलर्स कमा के दे रही होगी, लेकिन जो सही गैस नहीं हो सकी प्रोडक्ट, उस पे आप जितनी मर्जी अच्छी सोर्सिंग कर लें, जितनी मर्जी अच्छी ए प्लस कंटेंट बना लें, जितनी मर्जी अच्छी पीपीसी कैंपेन्स रन कर लें, वो आपको प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट नहीं देगी और आपका क्लाइंट भी जो है वो लॉस करेगा। और इसीलिए ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये ही की है इस पूरे बिजनेस की। जैसे लिखा है, द ओनली डिफरेंस इज प्रोडक्ट हंटिंग। अब बिफोर एनीथिंग एल्स आपको मैं बताता चलूँ कि जो जो प्रोडक्ट होती है ये हम अमेज़ॉन एफबीए के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर शॉपिफाई, दराज, टिकटॉक शॉप, कुछ भी है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है और उस प्रोडक्ट को फाइंड करने का क्राइटेरिया भी हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अमेज़ॉन की प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूँ कि वो जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करनी है वो कौन से क्राइटेरिया के मुताबिक हमने सेलेक्ट करनी है और फिर उसको आगे कैसे लेके चलना है। तो प्रोडक्ट से पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की। तो प्रोडक्ट हंटिंग एक्चुअली होता है कि मार्केट हमने रिसर्च करनी होती है। मार्केट रिसर्च अब कैसे करनी है, उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, उनको ऑपरेट करना होता है, लेकिन जो हमारा एंड गोल होता है वो होता है कि हमें डिमांड का पता चल सके कि इस प्रोडक्ट की डिमांड भी है या नहीं। ये टूल हमें बहुत अच्छा बताएगा, हम आगे देखेंगे, तसल्ली रखें। फिर आगे हम मैनेजेबल कंपटीशन देख रहे होते हैं, उसमें हम कंपिटेटर्स जो हैं हमारे उनको चेक कर रहे होते हैं। फिर जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देख रहे हैं कि हम अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें हमारा जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो कितना है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको चेक करने का नाम, इसको फिर अच्छी प्रोडक्ट ढूँढने को, इस प्रोसेस को हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। क्वाइट सिंपल इज़ दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल कवर्स की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हम देखेंगे कि कितने लोग मोबाइल कवर्स लेना चाहते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें बायर्स कितने हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें सेलर्स कितने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक साथ ही 3 शॉप्स खुली हुई हैं मोबाइल कवर्स की और आप भी अपनी उनके दरमियान में जाके खोल रहे हैं, जहाँ इतनी सैचुरेशन है और लोग पता नहीं कब से दुकान खोल के बैठे हैं, तो आपका वहाँ पे बिज़नेस का चांस बहुत कम है। तो ये भी हम चेक करते हैं, इसका भी एक क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक ही हम चलेंगे। उसके बाद हम प्रॉफिट मार्जिन चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाहौर से आपने कोई चीज़ मंगवाई है और वो आपको 500 की आपको उसकी कॉस्ट आई है, और जब आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं अपने पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ सेल पे वो चीज़ जो है वो प्रॉफिट 20 का दे रही है और 480 में सेल हो रही है, तो आप बताएं कि उसमें आपको क्या प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म में हार्म ही करेगा क्योंकि और भी कॉस्ट आनी होती हैं। जैसे हम अपनी प्लेस को फिक्स करने के लिए पीपीसी कैंपेन्स चला रहे होते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी आनी होती है और ऐसी प्रोडक्ट तो हमें लॉस में ले जाएगी। फिर हम देखते हैं कि इस डिमांड स्टेबल या कोई टेम्परेरी ट्रेंड तो नहीं है। जैसे न्यू ईयर हो गया या कोई भी इवेंट हो गया या क्रिसमस हो गया या कोई भी सेल्स हो गई, तो वो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड हाई हो जाती है और बाद में वो फिर बहुत लो डिमांड पे आ जाती हैं। या फिर कुछ इस तरह सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि विंटर में ज़्यादा सेल हो रही होती हैं, समर में नहीं होती। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी होती है जो थ्रू आउट द सीज़न सही चल रही हो, या अगर सीजनल भी हो तो वो हम डिस्कस करेंगे कि वो कितनी सीजनल हो तो हम ले लेते हैं। वाई इज़ प्रोडक्ट हंटिंग इम्पॉर्टेंट? प्रोडक्ट हंटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट हंटिंग हमें, आप खुद जैसे हमने स्टार्ट पे बात की, अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं होगी, हम प्रोडक्ट अच्छे से सोर्स नहीं उसको मतलब कर पाएंगे, तो अगर सोर्स अच्छे से कर पाएंगे तो सॉरी हम सेल उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो हमारा बिजनेस ओवरऑल जो है वो फिर चल नहीं सकेगा। और अगर राइट प्रोडक्ट होगी तो हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, ये फाउंडेशनल ब्लॉक होता है। उसके ऊपर फिर राइट स्ट्रेटजी आती है और फिर हमारा जो सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस है वो चलता है।
हाउ टू स्पॉट अ विनिंग प्रोडक्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक का जो हिस्सा है वो ये है। इसमें हम सबसे पहले गुड डिमांड चेक करते हैं। इसमें हम टूल्स हैं जैसे हीलियम है और जंगल स्काउट है और डिफरेंट है, उनको हम चलाते हैं। उसमें हम प्रोडक्ट को डालते हैं और हम देखते हैं कि इसकी डिमांड कितनी है, और डिमांड हमें पता चल जाती है। फिर हम देखते हैं कि इसमें मैनेजेबल कंपटीशन भी है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ सप्लायर्स, बहुत बड़े बड़े सप्लायर्स बैठे हों जैसे अमेजोन होता है, तो उसकी सैचुरेशन होती है। या फिर हम देखते हैं कंपटीशंस को, वो आगे हम देखेंगे तफसील में। तो फिर भी हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख रहे होते हैं। हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन जैसे हमने बात की, तो ये प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हम चेक कर रहे होते हैं। सॉल्व अ प्रॉब्लम, अब देखें जो भी प्रोडक्ट है वो अमेज़न पे सेल हो रही है, ऑलरेडी सेलर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो आपने वहाँ पे अगर अपनी प्रोडक्ट सेम लॉन्च कर दी तो आपने उनकी क्या प्रॉब्लम हल की। यहाँ पे ऐड होता है एक फीचर जिसको हम कहते हैं यूएसपी, यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो या ऐड ऑन फीचर दे रहा हो तो ही हम फिर उस तरफ जाते हैं। फिर लाइट वेट और इजी टू शिप, अब यहाँ पे भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सोर्स कर रहे होते हैं चाइना से और हमने यूएसए में क्योंकि प्रोडक्ट बेचनी होती है, सेल करनी होती है, तो हमें जो उसकी कॉस्ट आती है वो भी बहुत मायने रखती है। तो जितनी लाइट वेट होगी उतना ईजी है, और फ्रेजाइल भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ब्रेक ना हो जाए रास्ते में तो भी हम लॉस में जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने ध्यान में रखना होता है। अब मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, यहाँ से अब हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। अब सबसे पहले मार्केट रिसर्च है, और मार्केट रिसर्च में अमेज़न बेस्ट सेलर्स हैं। आप अमेज़न की वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी, मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। फिर है सोशल मीडिया ट्रेंड्स, हम देख लेते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस, ये भी हीलियम से हो जाएगा। कीवर्ड रिसर्च भी वहीं से होगी। हम कंपेटिटर एनालिसिस में अपने कुछ 10 सप्लायर्स को ले लेते हैं, और 10 सप्लायर्स को हम देख रहे होते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ सेल कर रहे होते हैं और किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे होते हैं, तो वो कीवर्ड रिसर्च भी उसके साथ होती है। फ्री एंड पेड प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स, फ्री की बात करें तो अमेज़न पे हम जो भी वर्किंग कर रहे होते हैं वो ऑफ कोर्स फ्री होती है। और अगर आप पेड टूल लेना चाहें तो हीलियम, जंगल स्काउट और डाटा डाइव और फिर वायरल लॉन्च, ये कुछ हैं। इनमें से हम हीलियम और जंगल स्काउट को इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसमें से हमारा 99% काम जो है वो हो रहा होगा, और हम तमाम चीज़ें देखेंगे। आगे कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले गेटिंग एक्साइटेड अबाउट अ प्रोडक्ट बाय लुकिंग एट इट, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत सेल होगी, ऐसे हम कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करने के लिए हमें उस प्रॉपर सेट के तहत, उस प्रॉपर सांचे में प्रोडक्ट को ढालना होता है। अगर तो उसमें वो डल रही है तो ही हम उस प्रोडक्ट को लेते हैं, अदरवाइज हम उसका रिस्क नहीं लेते। नॉट एनालाइजिंग द कंपटीशन प्रॉपरली, अब जो आपके कंपेटिटर्स हैं, हम लॉन्च गैप फाइल्स बनाते हैं, हम अपने कंपेटिटर्स का बहुत थारोली एग्जामिन करते हैं कि वो क्या दे रहे हैं हमें। नॉट कैलकुलेटिंग द रियल प्रॉफिट, यहाँ पे हम प्रॉफिट कैलकुलेशन भी एक आर्ट है। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो बहुत सी माइन्यूट चीज़ें होती हैं। एफबीए चार्जेस होते हैं, शिपिंग कॉस्ट होती है, और इसके अलावा डिफरेंट तरह की प्राइसेस हम ले रहे होते हैं। एक्स वर्क प्राइस होती है, डीपीपी होते हैं, और इस तरह डिफरेंट चीज़ें हम कर रहे होते हैं। उसका मतलब यही होता है कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट नज़र आए। इन्वेस्टिंग जस्ट बिकॉज समथिंग इज ट्रेंडिंग, ये ट्रेंड हम देख लेते हैं, और ट्रेंड समटाइम्स स्टेबल नहीं होता। तो उस प्रोडक्ट में जाके हम ट्रेंड को फॉलो करके उस टाइम में तो हम अच्छी सेल कर लेते हैं, लेकिन बाकी साल फिर हम सारा लॉस में रहते हैं। अब प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी फॉर बिगनर, अब इस वीडियो के बाद अगर तो आप बिगनर हैं और स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 20 से 30 प्रोडक्ट्स हर रोज़ देखें। और जब आप इतनी प्रोडक्ट्स देखेंगे आपको उनको देखने से आइडिया हो रहा होगा चीज़ों का। टेक नोट्स ऑन एवरी प्रोडक्ट, अब जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं उसमें आप सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं, उसमें आप कंपेटिटर्स देख रहे हैं, हम आगे प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें देखेंगे, तो उन चीज़ों के नोट्स बनाते रहें साथ साथ। कंपेयर डिमांड अक्रॉस प्रोडक्ट्स, और फिर कंपेयर कंपटीशन, ऑफ कोर्स कैलकुलेट प्रॉफिट, ये कुछ काम है जो आपने करने होते हैं जब आप प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले 100 या 200 प्रोडक्ट्स लाजमी एनालाइज करें और फिर अपना फाइनल डिसीजन लें। ये कम से कम है, ये तब है जब आप मेच्योर हो चुके हैं और अपना काम अच्छे से करना जानते हैं। योर बिजनेस फाउंडेशन स्टार्ट्स हेयर,
इट्स 100% ट्रू। अब कोई भी बिज़नेस है उसके लिए उसकी फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक अमेज़न बिज़नेस की बात है तो इसके अंदर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी आपने फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि पूरी की पूरी गेम उसके ऊपर चल रही होती है। और एट द एंड जब हम पीपीसी लॉन्च कर रहे होते हैं तो वो भी हमारा जो बजट है वो भी आपने उसका मार्जिन रखना है जब आपने प्रोडक्ट लेनी है। अगली वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को प्रैक्टिकली देखेंगे और मैं वन बाय वन आपको लेके चलूँगा, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक पाइपलाइन से कवर होती जाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।